क्या यात्रा से बढ़ेगी वोट की मात्रा? क्या 2023 का आगाज 24 का अंजाम होगा? आज आर पार में आपका अभिनंदन है। जोरदार तालियां हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका स्वागत है। रोहन गुप्ता गुजरात से हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता नेता, उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। राजकुमार भाटी है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। और शिवम त्यागी है यहां पर स्टूडियोज में, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका भी अभिनंदन। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। शुरुआत आपसे मैं करता हूं, प्रेम शुक्ला, आप भी यात्रा को फॉलो करने लग गए हैं जी। ये किसी का आरोप नहीं, मेरा सवाल है। आप यात्रा को फॉलो करने लग गए हैं। राहुल गांधी की यात्रा से डर गई है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए उसको भी यात्राओं का दौर शुरू करना पड़ रहा है। 60 सेकंड का जवाब। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1956 में यात्रा की थी, तो किससे डरे हुए थे वो? लालकृष्ण आडवाणी जी ने 1990 में यात्रा की थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने 1992 में यात्रा की थी जी। लालकृष्ण आडवाणी जी ने फिर एक बार भारत यात्रा की थी। तो हमारे यहाँ तो यात्रा करने की एक लंबी परंपरा है और उस हर यात्रा का अपना उद्देश्य रहा है और उस उद्देश्य को कभी छोड़ा नहीं गया है। तो डरने की बात क्या है भाई? राहुल गांधी जी कोई ड्रैकुला हैं कि उनको देख के लोग डर जाते हैं? अच्छे व्यक्ति हैं बेचारे राहुल गांधी, उनको देख के लोग डराना क्यों चाहते हैं? एक अच्छे इंसान को, सुंदर दिखने वाले व्यक्ति को ये क्या नरपिशाच या ड्रैकुला समझ रहे हैं क्या कि उनको देख के लोग भय खा जाएंगे? अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी यात्रा चल रही है। और हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने गुजरात चुनाव के दौरान ही कहा कि जब कोई भी परिश्रम करता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हाँ, अब उसमें अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो उसे प्रतिक्रिया देते हैं अपनी। जी, आपने अपनी बात 59 सेकंड्स में कंप्लीट करी। अब आपके 60 सेकंड रोहन गुप्ता, अपनी समय को इस्तेमाल करिएगा। रोहन गुप्ता जी, रवि किशन ने एक इंटरव्यू दिया हमारी चैनल को और बोला कि देखिए शौक में है राहुल गांधी, इसलिए उनको सर्दी नहीं अब लगती, क्योंकि इतना विकास उन्होंने देख लिया है भारत जोड़ो यात्रा में, उसके शौक में चले गए हैं। देखिए, रवि किशन जी और भाजपा के दूसरे नेता, उनके लॉजिक पे मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि भाजपा के जो वर्किंग प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि रिसर्च कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी को ठंड क्यों नहीं लग रही है, कम हो गई है भाजपा की नींद की मात्रा, क्योंकि चल रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। ये आज का एक हकीकत है। देखिए, हम पॉलिटिकली कोई भी बात करें, भाजपा हो, हर पार्टी को अपनी बात करने का अधिकार है। अमित भाई, ये मजाक नहीं है 3000 किलोमीटर चलना, हर रोज 25 किलोमीटर चलना, 110 दिन के बाद भी वही एनर्जी के साथ में चलना, और ठंड राहुल गांधी जी को नहीं लग रही और पसीने वाजपेयी को अपने रूम में बैठ के कंबल में उड़ के भी आ रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम तो पॉजिटिविटी की बात करें, हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें। आज जो हमारे साथी यहाँ पे युवा बैठे, हम रोजगारी की बात करें, हम लोग महंगाई की बात करें, प्यार की बात करें, ये 3 मुद्दों पे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। 9 बार भाजपाइयों ने इसके खिलाफ झूठ फैलाया, हर बार पकड़े गए। 9 बार हमने बताया कि देखिए ये झूठ फैला रहे हैं। अगर डर नहीं लगता है तो फॉलो क्यों कर रहे हैं? और फॉलो कर रहे हैं, डर जब होता है आदमी तब झूठ फैलाता है। तो ये देश को जोड़ने की यात्रा है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें आप विवाद खड़ा करेंगे तो आपके मुंह पे ही छींटे उड़ेंगे। उससे अच्छा है साथ में मिलकर भारत जोड़ो की जो मुहिम है उसमें हम आगे बढ़े। जी जी जी। शिवम त्यागी, मैं आपके पास आता हूं। शिवम, और बहुत सीधा सवाल है मेरा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यात्रा से हमें डर नहीं है, कांग्रेस कह रही है कि अगर राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही तो पसीने भारतीय जनता पार्टी क्यों क्यों आ रहे हैं। लेकिन जो 23 का आगाज है वो 24 का अंजाम होगा। 20 साल के पॉलिटिकल करियर में एक आदमी की उसकी अचीवमेंट सिर्फ उसकी हाफ बाजू की टी शर्ट पहनना है ठंड में, तो भगवान करे ऐसी अचीवमेंट इनको ही मुबारक हो, क्योंकि चुनाव तो आज तक इन्होंने जीते नहीं है। राहुल गांधी की ये बात कर रहे हैं, उन्हीं के सामने गुजरात में चुनाव हुआ था। मुझे तो ऐसा लगा कि टप्पा खा के दूसरी तरफ चले गए बॉर्डर पार, भाई वो कहीं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे थे काफी दिनों से, तो कांग्रेस ही दिखाई नहीं दे रही थी। खैर, पॉइंट पर आता हूं। 2024 इस देश में कुछ यात्राएं ऐसी हुई हैं, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी की हो, चाहे वाइस रेड्डी की हो, चाहे उसके अलावा चंद्रशेखर जी की हो, जिसके बाद सब चीजें निकली हैं। लेकिन राहुल गांधी की ये पॉलिटिकल यात्रा नींद उड़ाने की कम और कांग्रेस को खत्म करने की ज्यादा है। जो थोड़ी बहुत एक जो जगह राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है ना, जब राहुल गांधी पूरा भ्रमण करके हिंदुस्तान में वापस जो है एक तरीके से दिल्ली पहुंचेंगे, तो तब तक कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आप मुझे एक चीज बताइए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता की यात्रा या सफलता का मापन होता है उसका चुनाव जीतना।
कांग्रेस कहीं चुनाव जीत रही है क्या? आप मुझे बताइए। ये इस गुजरात में ऑल टाइम लो चले गए, ये एमसीडी में क्या इनका हाल है, कुछ वोट परसेंट बढ़ा है, इसके अलावा तमाम जगहों पर यही सिचुएशन है। राज्यों में इनका बुरा हाल है। तो कुल मिला के मामला इतना है सर, 60 कि सेकंड जितनी ये बात करते हैं उतना ऐसा कुछ है नहीं, और ये टी शर्ट पहन के लगातार यात्रा करते रहिए। आपको शुभकामनाएं, मेहनत तो कर ही रहे हैं। ठीक है, ओके। मैं सीधा रुख करता हूं राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी, 60 सेकंड का वक्त आपके पास है। अखिलेश जी ने एक बड़ा बयान दिया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक समान है, समाजवादी पार्टी अपनी लाइन तय कर रही है। क्या मतलब है इसका? समाजवादी पार्टी की विचारधारा इन दोनों पार्टियों से अलग है। ये दोनों पूंजीवादी पार्टियां हैं और दोनों कई मुद्दों पर, जैसे सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, अन्य मुद्दों पर दोनों एक हैं। लेकिन एक बात मैं मानता हूं, मैं आपके शो में पहले भी कह चुका हूं, हमारी पार्टी मानती है कि धार्मिक घृणा फैलाने में, धार्मिक वैमनस्य फैलाने में, सांप्रदायिकता फैलाने में कांग्रेस का रिकॉर्ड बीजेपी से बेहतर है। कांग्रेस उतना जहर नहीं फैलाती देश में, लोगों को आपस में लड़ाती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल अपने वोट के लालच में देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहती है, नफरत की राजनीति करती है, विद्वेष की राजनीति करती है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है। अब इन्हें हर चीज पे ऐतराज है, इन्हें कपड़ों पे ऐतराज है, इन्हें कौन कौन लोग मिल रहे हैं उस पर ऐतराज है, किसने दाढ़ी रखी है, किसने मूछें रखी हैं, कौन हंस रहा है, कौन मुस्कुरा रहा है, हर बात पे ऐतराज है इन्हें। तो ये राजनीति के मुद्दे नहीं है। राजनीति के मुद्दे पार्टियों का एजेंडा होना चाहिए, राजनीतिक विचारधारा होनी चाहिए, हमारे कार्यक्रम होने चाहिए। हमें ध्यान उन पर फोकस करना चाहिए, ना कि पहनावे पर। की पहनावे पर। मैं रुक करता हूं आपका। प्रेम शुक्ला, वो कहते हैं कि धार्मिक यानी वैमनस्य आप सबसे ज्यादा फैलाते हैं, इसलिए कांग्रेस आपसे उस श्रेणी में बेहतर है। धार्मिक वैमनस्य हम फैला रहे हैं और तालिबान की सरकार बनने पर नाचते इनके सांसद हैं। जहां तक ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वालों को पसीने हो रहे हैं, साहब हम तो कोट पहन के टहल रहे हैं, टी शर्ट पहन के जो टहलता है उसको पसीना होता है, जो जैकेट पहन के टहलेगा उसको पसीना नहीं होता है। तो जिनको प्रकृति का सामान्य ज्ञान भी नहीं है, रिसर्च करा रहे हैं कि कैसे रिसर्च करा रहे हैं कि इनको राहुल जी को ठंड नहीं लगी। पता लगना ही चाहिए ना। अगर इस तरह का कोई विटामिन, इस तरह का कोई विटामिन हो, उन्होंने बोला नहीं, उस तरह का कोई विटामिन के माध्यम से जीवाणु किसी के शरीर में जाता हो तो ठंडी से प्रतिरोध के लिए जो है सबके काम आएगा ना। राहुल गांधी को तो स्वयं जो घोषित कर देना चाहिए। रोहन गुप्ता, एक देखिए, अभी इस स्टूडियोज के अंदर भी कोई टी शर्ट के अंदर नहीं है, आपने भी जैकेट वगैरह डाली हुई है, माशाल्लाह सभी लोगों ने यहाँ पर जैकेट, कोट वगैरह जो भी डाले हुए, मफलर भी लिया हुआ है। तो ये ठंड ना लगने का कारण क्या है, बता दीजिए आप ही, अगर आपके पास कुछ है तो। देखिए, बीजेपी वालों को शोध नहीं करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, पहली बात तो जो इनके डेप्यूटी सीएम है उनके पास कोई काम नहीं था। अभी नया डिपार्टमेंट सब देख लिया कि राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही, जीवाणु ढूंढ रहे हैं। आप सोचिए, हम इसमें डेप्यूटी सीएम, ये कोई छोटा पद नहीं, और सीरियसली बात कर रहे हैं, मजाक की बात नहीं, वो सीरियसली बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी को ठंड नहीं लग रही, ये एक चर्चा का विषय है, हम जीवाणु ढूंढेंगे। सीरियसली ढूंढ रहे हो, प्रदेश में कई लोगों को कपड़े नहीं मिलते। उनका मैं बताऊं, जीवाणु अगर उनके अंदर से नफरत का जीवाणु निकल जाएगा ना तो अपने आप समझ जाएंगे कि ये बड़ी बात बोली आपने। वो कह रहे नफरत का जीवाणु निकल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब इनके शरीर में नफरत भरा हुआ है। आपकी नफरत है, आपकी जीवन में, आपके शरीर में ये नफरत का जीवाणु आपके अंदर है। आपकी कोटी में नफरत है, आपकी जो कोटी है उसके अंदर नफरत है, निकाल दीजिए। नफरत नहीं, आप पे तो नफरत नहीं ये है प्यार की, आप उतारिए इसको, बिल्कुल उतार देते हैं, तत्काल उतार के टहलिए, आप भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी यहाँ पर आप लोगों को ठंड लगती है भाई? मैं जानना चाह रहा हूँ, हाथ खड़ा करें जिसको ठंड लग रही है बाहर। सारे डरते हैं ठंड से, सबको लग रही है, जो जिसको नहीं लग रही वो हाथ नहीं खड़ा करा, उसी के पास आ रहा हूं मैं। है लग रही है आपको? है आपको अंकल जी, आपको नहीं लग रही? नहीं लग रही है साहब, लग रही है आपको। बिल्कुल जैकेट डाली है। ये नफरत, ये जो नफरत कह रहे हैं, ये जैकेटों में नफरत है। 10 सेकंड में इस पर दिवालियापन देखिए कि अपने के नेता को कवर करने के लिए कहां तक उतर जा रहा है। कह रहे कोटियों में नफरत भरी हुई है, उसको निकालिए। अरे मतलब कोई लॉजिक तो होना चाहिए। लॉजिक वो उनका अपना निजी मामला है कि वो टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं, जैकेट। लेकिन इन्हीं की एक आर्मी है जो कथित पत्रकार हैं, उन्होंने एक सुबह सडनली टूल किट की तरह कम से कम 100 लोगों ने एक साथ ट्वीट किया, अरे राहुल जी इतनी ठंड में टी-शर्ट में कैसे घूम रहे हैं। अब भाजपा को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, बीमार पड़ेंगे, कोई दिक्कत होगी तो कहीं ना कहीं बर्डन आएगा। इससे बेहतर है कि भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि टी-शर्ट मानी जाए अभी फिलहाल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये आपकी सोच का नतीजा है, जैसा बीजेपी कह रही है। देखिए, राहुल गांधी जी ने कभी उसकी बात नहीं की। उन्होंने यही कहा कि मैं जिस प्यार से चल रहा हूं, हर रोज 25 किलोमीटर चलता हूं, लोगों को मिलता हूं, जो प्यार मिलता है, जो भाईचारा मुझे दिखता है, वहीं से मुझे एनर्जी मिल रही है। और आज उन्होंने ये भी कहा कि इतने दिनों के बाद भी मुझे थकान नहीं लगी। देखिए, एक व्यक्तिगत मामला है। जब भारत को जोड़ने की, जब विपक्ष के कई लोग, इनके ही जो संपत राय जी ने तारीफ की है, तो कोई गलत बात नहीं। क्यों? आज सकारात्मकता है चंपत राय जी ने। और दूसरा, जब वाजपेयी जी की समाधि पर भी क्यों गए राहुल जी?
क्योंकि एक मैसेज ये होता है कि हम जब देखिए, आप लोकतंत्र की रक्षा आरएसएस की को बात- गाली दे रहे हैं, चंपत राय भी आरएसएस के हैं, और मैं वो गाली नहीं दे रहा प्यार हूं। कर रहे हैं, नहीं, वो कह बिल्कुल रहे हैं कि नहीं, आइए, नहीं, यात्रा का डिफरेंस है। स्वागत मैं वही बता रहा हूं, हम मुद्दों की बिल्कुल, वाजपेयी जी आरएसएस में थे, तब उनकी सरकार थी, तब लोकतंत्र की जी, हत्या जी, नहीं जी, होती जी। थी, शिव, और यही शिवम, मैसेज शिवम, हम देना चाहते हैं। शिवम, अब आप 10 सेकंड। आप टी शर्ट पहने, कुछ भी पहने, ना पहने, जो करें वो आपका विषय है, लेकिन अगर आप नेता हैं तो इस देश के लोग, इस देश की जनता, इस देश का आम आदमी, इस देश की पॉलिटिकल पार्टी आपकी हर बात पर कटाक्ष करेगी। उसके लिए तैयार रहिए, और अगर तैयार नहीं हैं हम बचती लोग, है, तैयार अगर हैं। 56 इंच पर का हम सीना नहीं जीवाणु है नहीं तो ढूंढेंगे ढूंढेंगे। ही। हम जीवाणु नहीं ढूंढेंगे। अरे हमें तो ढूंढना पड़ेगा ना भाई, आप दिक्कत हो गई हैं उनको क्या? तो कैसे चलेगा? ठीक है, मैं सीधा आता हूं आपके पास, राजकुमार भाटी। हमने देखा योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक टिप्पणी करी गई, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं हुसैन दलवाई, उन्होंने बोला कि ये भगवा डाल के इन्वेस्टमेंट लेने आ गए हैं, मॉडर्न सोच होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद भी भगवा डाल के गए थे शिकागो के अंदर। क्या आपको लगता है कि ये सोच, अखिलेश यादव ने भी बोला था कि लैपटॉप चलाना नहीं आता योगी आदित्यनाथ को जनवरी के महीने के अंदर पिछले साल, क्या आपको लगता नहीं है कि इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा? बीजेपी कहती है ये परिवारवाद की मानसिकता है जो इन लोगों को वैमनस्य के लिए मजबूर करती है योगी और मोदी के खिलाफ। देखिए, मैंने तो शुरू में भी ये कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, जैसा आप करोगे वैसा ही लौट कर आएगा। नहीं, गंभीर चर्चा भारतीय जनता पार्टी कभी चाहती नहीं है। हल्के प्रश्न ये करते हैं, हल्के आरोप ये लगाते हैं, हल्के विषय ये उठाते हैं। जब ये दूसरों के पहनावे पर टिप्पणी करेंगे तो इनके पहनावे पे भी टिप्पणी होगी। अब इनका कहने का मतलब यह है कि जो आदमी दिन में 5-5 बार कपड़े बदलता है और जिन लोगों के बीच में जाए उनका ही पहनावा पहन ले और दिखावा करे, वो तो महानता है। और कोई व्यक्ति एक टी शर्ट में अगर यात्रा कर रहा है, वो कमजोरी है। तो इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? देखिए, तो मैंने आपसे सवाल पूछा, तो हमने तो नहीं करी हाँ, ये हुसैन टिप्पणी। दलवाई ने कहा, आपका हमारा मानना तो ये है कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। प्रेम हम शुक्ला, लंबे प्रेम बाल रखेंगे, छोटे बाल रखेंगे, मूछें रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे, इस पर किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। जी, व्यक्ति पर की अखिलेश जी ने सोच, टिप्पणी करी थी ना, अखिलेश जी ने बोला था कि अखिलेश लैपटॉप जी ने चलाना नहीं आता, टिप्पणी योगी ये आदित्यनाथ की को थी, स्मार्टफोन चलाना नहीं आता। हाँ, अखिलेश जी ने टिप्पणी इसलिए की थी कि योगी आदित्यनाथ जी ने 17 के चुनाव में वादा किया था कि मैं भी लैपटॉप दूंगा। अखिलेश यादव ने 17 लाख लैपटॉप उत्तर प्रदेश के छात्रों को दिए थे, योगी जी पर ने वो नहीं कहते दिए। थे कि उन्होंने लैपटॉप योगी नहीं जी दिए, ने वादा उनको लैपटॉप चलाना नहीं आता, उनको योगी मोबाइल जी फोन ने का वादा स्मार्टफोन चलाना करने नहीं के आता। बाद नहीं दिए, तब अखिलेश जी ने कहा कि लेकिन उन्हें जिस व्यक्ति को स्मार्टफोन खुद चलाना लैपटॉप आता हो ना चलाना नहीं आता हो, उनको लैपटॉप चलाना आता हो ना आता हो, लेकिन वो बीते 6 सालों से सरकार जरूर चला रहे हैं और दोबारा उनकी सरकार चुन के जरूर आई है। उत्तर प्रदेश में सुशासन चलाना ये योगी आदित्यनाथ जी को अखिलेश यादव से बेहतर आता है, क्योंकि अखिलेश यादव को 5 साल के बाद विदा कर दिया और आदरणीय योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जनादेश दिया। तो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती किसको क्या आता है। रही भगवा पर टिप्पणी करने की बात, तो कांग्रेस के लोग तो भगवा आतंकवाद सिद्ध करने पे आमादा थे। अब तो सिर्फ उनको योगी आदित्यनाथ के वस्त्र पर आपत्ति है। योगी आदित्यनाथ समेत भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व मंडल में बहुत सारे लोगों को 2008 में भगवा आतंकवाद के मामले में फंसाने का षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा था ना। और अभी तो कुछ दिन पहले इनके सतीश जरकीहोली कह रहे थे हिंदू शब्द गाली है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी कह रहे थे मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं। कुछ दिन पहले एफिडेविट दे रहे थे। ये एफिडेविट क्या दे रहे थे कि राम तो काल्पनिक है। आज जो लोग कल कहते थे सलमान खुर्शीद कि एक आतंकवादी के बाटला हाउस एनकाउंटर मारने जाने पर श्रीमती सोनिया गांधी विलाप कर रही थी, आज सोनिया गांधी के विलाप करने वाली सोनिया गांधी के पुत्र जो हैं उनकी तुलना राम से कर रहे हैं। तो ये जो है भव्य दिव्य राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, जिस तरह से भारत में हिंदुत्व को फिर से पुनर्प्रतिष्ठापित करने की दिशा में काम हो रहा है, उसको देखकर इनको भी हिंदू बनना मजबूरी है। मजबूरी है हिंदू बनना। लेकिन उस मजबूरी के अंदर एक तरफ आप कह रहे हैं आप प्यार बांट रहे हैं, दूसरी तरफ भगवा की तरफ नफरत आप ही के लोग दिखा रहे हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, आप ही के स्टार नेता जिनको कहा गया कि राहुल गांधी के बाद वो मोस्ट पॉपुलर नेता है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कन्हैया कुमार, उनके लिए वो कह रहे हैं कि मंदिर इसलिए राहुल गांधी जाते हैं क्योंकि लोग चले जाते हैं। देखिए, इसलिए लोग जाते हैं, इसलिए राहुल जी मंदिर चले जाते हैं। अरे किसी की आस्था होगी, राजकुमार भाटी की आस्था होगी तो मंदिर जाएगा, अमीश देवगन की आस्था होगी तो मंदिर जाएगा, लोग जाते हैं इसलिए मंदिर जाएंगे। ये तो कह रहा हूं
उनके बयान पर क्या बोलेंगे आप? जो अभी उनका बयान मैंने पूरा देखा, उन्होंने क्लियर कहा कि भगवान में जो आस्था है सब लोग जाते हैं और राहुल गांधी जी लोगों के लिए मंदिर जाते हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो जो भी उन्होंने कहा, पर मेरा मुद्दा यहाँ पे जो उनकी हिंदुत्व आस्था की स्वयं बात की की, नहीं है, ये सिद्ध है। आस्था सबकी है। देखिए राहुल गांधी की आस्था हिंदू मंदिर में हम नहीं लोग है, सब सिद्ध है। हिंदू हैं, हम लोग सब भगवान में आस्था रखते बिल्कुल नहीं, हैं कोई और इसमें उसमें deny कोई नहीं कर रहा। आस्था के इस विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए अमीश भाई। मैं इसीलिए आपको कहना चाहूंगा, अभी इन्होंने पर हिंदुत्व की आपके बात नेता की, ने बोला ना, अगर बीजेपी का कहता है, समाजवादी पार्टी का उन्होंने जो कहता है, पूरा आपके स्टेटमेंट, नेता अगर ने आप बोला। उसको पूरा स्टेटमेंट मैंने देखेंगे, पूरा स्टेटमेंट मैं पढ़ा, अभी उन्होंने बोला अभी कि मैं आपको क्योंकि यही कह रहा लोग हूं, जाते हैं, इसलिए उन्होंने राहुल कहा गांधी कि जाते हैं। राहुल जी जहां लोग मंदिर जाएंगे जाते वहां हैं, राहुल गांधी जाते हैं। जनता अभी के उन्होंने लिए, repeat जनता किया। के लिए जाते पूरी की हैं, बात को repeat जनता किया के रोहित लिए जी। जाते हैं, जनता की खुशी के लिए जाते। उन्होंने अभी हिंदुत्व की जनता बात के लिए की। जाते हैं, जनता की खुशी के लिए जाते हैं, जाते हैं, यानी जनता के वोट के लिए जाते हैं। बिल्कुल नहीं, जनता की खुशी के लिए जाते हैं। दूसरी बात, अभी मैं जम्मू का जी सवाल आपका रोहन गुप्ता से। कि राहुल गांधी की आस्था नहीं है, बिल्कुल आस्था है, तो फिर वो और लोगों के आस्था लिए है, क्यों कह रहे इसीलिए हैं? जाते रोहन गुप्ता हैं। बोलेंगे। और लोगों जनता के लिए क्यों कह रहे हैं कि जनता लोगों की सवाल खुशी सुन के लीजिए लिए मेरे जाते रोहन हैं। जी, सवाल सुन लीजिए। फिर वो लोगों के लिए क्यों कह रहे हैं कि लोगों के लिए मैं जाता हूँ? इसका मतलब आस्था नहीं है बिल्कुल बिल्कुल भी। नहीं, आस्था है, और आस्था इसीलिए है, और उसी आस्था के तहत लोगों के लिए प्रार्थना करने जाते हैं। और राहुल गांधी जी हमेशा आपका जब भी सवाल- मंदिर की आपका बात सवाल हुई, पूछिए। यही आस्था के जब उनमें आस्था है, लोगों के प्रति आस्था नहीं है तो उनके प्रति आस्था क्यों रखते हो? दोनों के लिए है, लोगों के लिए अच्छे के लिए जा रहे हैं और उनकी आस्था इसीलिए जा रहे हैं। अमीश भाई, मैं इनका जवाब दे दूं, जो उन्होंने हिंदुत्व की बात की, ये नए साल का तोहफा उन्होंने देश को दिया। जो कश्मीरी पंडित 6 लोगों की हत्या होती है नए साल में, और ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। जैन धर्म की अभी बात कर रहा हूं, जो सम्मेद शिखर जी, उसके लिए भी, उसके नाम पे भी उन्होंने पैसे जुटाने का काम किया। पूरे जैन समाज को पूरे देश में निकलना पड़ा कि इसको पर्यटन स्थल घोषित किया। आज वो फैसला वापस लेना। कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं भाई साहब? हिंदुत्व के नाम पे अपनी सत्ता की रोटियां सेकने से हिंदुत्व नहीं होता। जी, जी, हिंदुओं जी। के लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है। और नए साल में अगर ठीक है। जम्मू में 6 हिंदुओं की हत्या होती है तो जी, इनको शर्म से चूक मैं जाना चाहिए। आपको मौका दूंगा। प्रेम शुक्ला, 6 बताइए हिंदुओं की ये। हत्या पर हमको निश्चित तौर पर दुख है, और ये दुख कह रहा नहीं, हूं- आपकी जिम्मेदारी है। मैं बीच में आपके बोल नहीं रहा था। वे कह रहे हैं शर्म से झुक जाना चाहिए। तो जब 4 लाख हिंदुओं को घाटी से मार कर भगा दिया गया, सरकार में, आपके रहे सरकार में, हैं। इनको आपके शांत जवाब कराइए। दीजिए ना। रोहन जी, अब आप शांत क्या कराइए। कहते 89 हैं? में आपके शांत सरकार में, कराइए इनको। जी जी, जब 4 लाख हिंदुओं को वहां से भगाया गया, और उनको भगाने वाले यासिन मलिक के साथ जब इनका आपको दिखाऊं प्रधानमंत्री तस्वीर? टेबल पर बैठता था, तो इनको शर्म से गढ़ नहीं, इनको पाताल के नीचे चले जाना चाहिए था। ये बेशर्म है या तो। अरे आप बेशर्म और हैं, हम मैं जो जब है, आपको तस्वीर अगर दिखाता 6 की हत्या होती है तो हम तत्काल वहां सेना भेजते हैं, अतिरिक्त बल तैनात करते हैं, और फिर क्यों हत्या हुई? आतंकवादियों की फिर हत्या मांद क्यों हुई? में घुस कर ये मारते हत्या हैं। क्यों हुई? मांद में घुस कर ये मारते क्या है? हैं। ये क्या घुस और के राहुल किसको घुस गांधी के जो मारा है, आपने? ये क्या चिल्ला ये रहे कहां हैं पे भाई? दिखा है? आप दिखा, जी, ये जी, इनके बीच दिखा में चिल्लाओ, इसके बाद इनको में। दिखा दीजिए। आपको दंगा चाहिए? नहीं क्यों, नहीं, ये आपको- दंगा, आपको ये दंगा, ये दंगा वाला, क्या दंगा है? वाली ये बात है। ये कर क्या रहे ये हैं? क्या भाषा है? ये कर क्या रहे ये हैं? क्या दंगा चाहिए? नहीं, मतलब- आपको चिल्लाना चाहिए। नहीं, आप क्या अभी ये बोल रहे हैं, धमकी चिल्लाओ किसको दे रहे चीखो। हैं? आप धमका आप रहे धमकी हैं। किसको दे रहे हैं? नहीं, आप धमका रहे हैं। मैं दंगा- आपके बीच दंगा में क्या बोला होता है? था। नहीं, आपके मैं बीच में इनके वो नहीं बीच बोला, आप बोला उनके बीच में ना क्या बोले। होता है? ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड। इनके ठीक है। बीच में ये एक बार ही दंगा बोला क्या मैंने। होता है? जी जी जी, जो आप लोग कराते थे इस देश में, अरे आप क्या धमकी मलियाना दे रहे में हैं? कराया, पूरे मेरठ देश में के कराया। सामने, जनता 10 के लाख सामने निर्दोष आप हिंदुओं धमकी का दे रहे हैं कि दंगा होगा। कत्लेआम नेहरू की आप लालच के डिस्कशन कारण का हुआ। जवाब दीजिए ना। 6, इसका 10 जवाब हजार, दीजिए। 10,000 इसका जवाब दे रहा हूं ना दीजिए। ये जवाब। कल का है। दिया पहला ये जवाब। कल का, इसका पहली दीजिए। उसी लाइन में तो जवाब क्यों दिया। हुई है? आप उन्होंने पहले जवाब तो नहीं दिया। जवाब नहीं उन्होंने दिया। उन्होंने आप जवाब पहले दिया। कुछ नहीं उन्होंने करते। जवाब दिया, उन्होंने जवाब मैंने दिया। पहले- नहीं दे पाया। पहली लाइन में दिया जवाब। ये देश है हमारा।